नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 में सामान्य हिंदी का टॉपिक पर्यायवाची का पार्ट 3 लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। इससे पहले पर्यायवाची के 2 वीडियो कंप्लीट करवा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इन दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर देख सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे UPSSC, UPSC, SSC, UPSI, टेट, सुपर टेट एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, पहले यहाँ पर हम पर्यायवाची का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर उसके बाद MCQ टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पर्यायवाची का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले पर्यायवाची के 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं जल। जल की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय, अमृत, जीवक, सलिल, उदय। ये सभी जल की पर्यायवाची होती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहला देखते हैं पानी है, दूसरा नीर, तीसरा वारी, चौथा अम्बु, तोय, पय, अमृत। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें अंडरलाइन की है, इन्हीं को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं कमल। कमल के कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? जलज, नीरज, वारिज, अम्बुज, सरोज, पंकज, अम्बोज, अब्ज, शतदल, अरविंद, कुबलय। ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये देखते हैं। पहला जलज है, नीरज है, वारिज है, अम्बुज, सरोज, पंकज, अम्बोज, अब्ज और अरविंद, जिसमें अंडरलाइन की है। यही सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। कमल का संबंध किससे? जल से है। कमल कहाँ जन्म लेता है? जल में जन्म लेता है। जल की पर्यायवाची में अंत में जा शब्द जोड़कर कमल के पर्यायवाची बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या था? जल, जल का क्या हो गया? जलज हो गया। ये नीर का नीरज हो गया, वारी का वारिज हो गया, अम्बु का अम्बुज हो गया। चलिए अगला देखते हैं बादल। बादल कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? जलद है, नीरद है, वारिद है, अम्बुद है, तोयद है, पयोद है, घन है, मेघ है, जलधर है, अम्बुदर है, कादम्बनी है। तो ये सभी बादल की पर्यायवाची होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये पहला देखते हैं जलद है, नीरद है, वारिद, अम्बुद, तोयद, पयोद। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें अंडरलाइन की है, इन्हीं को याद करना है। बादल का संबंध किससे है? जल से है। बादल हमें क्या देता है? पानी देता है, जल। तो पानी देता है, पानी देता में क्या निकल रहा है? दा। जल की पर्यायवाची में दा शब्द जोड़कर बादल की पर्यायवाची बनाई जाती है। जैसे जल का ये जलद हो गया, नीर का नीरद हो गया, वार का वारिद हो गया, अम्बु का अम्बुद हो गया, तोय का तोयद हो गया, पय का पयोद हो गया। चलिए यहाँ पर अब इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक देखते हैं क्या है। जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर। और कमल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर धन जा बराबर क्या होता है? नीरज। अब इसका कमल का संबंध किससे? जल से है। कमल कहाँ जन्म लेता है? जल में जन्म लेता है। तो यहाँ पर क्या निकला? जन्म। जन्म में क्या निकला? जा जोड़ने से क्या बन जाता है? नीरज। तो ये किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला देखते हैं बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर धन दा बराबर क्या होता है? नीरद। नीरद होता है। बादल का संबंध किससे है? जल से है। बादल हमें क्या देता है? जल देता है, पानी देता है। देता में क्या निकल रहा है? दा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? नीरदी। नीर धन धी बराबर नीरदी। समुद्र का संबंध किससे है? जल से है। समुद्र को धारण करने वाला कौन होता है? जल। धारण में क्या निकलता है? धी निकलता है। चलिए अगला देखते हैं समुद्र। समुद्र की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? पहले देखते हैं जलदि, नीरदि, वारिदि, तोयदि, पयोदि, अब्दि, उददि, पयोनिधि, सागर, रत्नाकर, नदीस, जलदाम, सिंधु। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? पहला देखते हैं जलदि है, नीरदि, वारिदि, तोयदि, पयोदि, अब्दि, पयोनिधि। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये जिसमें अंडरलाइन की है, इन्हीं को याद करना है। समुद्र का संबंध किससे है? जल से है। जल की पर्यायवाची में अंत में डी शब्द जोड़कर समुद्र की पर्यायवाची बनाए जाते हैं। जल को धारण करने वाला क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। धारण करने में क्या निकल रहा है? धी शब्द। तो धी शब्द जोड़कर समुद्र की पर्यायवाची बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं कपड़ा। कपड़ा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकूल। यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट हैं?
जिसमें अंडरलाइन की है। चीर है, वस्त्र है, वसन है, अंबर, ये कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कपाट। कपाट के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पट है, किवाड़ है, द्वार, दरवाजा, ये सभी कपाट के पर्यायवाची होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं सोना। सोना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सोना है, स्वर्ण, सुवर्ण, महारजत, धन, हेम, कनक, कुंदन, संपत्ति, तपनी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? स्वर्ण है, महारजत, कनक, कुंदन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं कमजोर। कमजोर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? निर्बल है, अशक्त है, क्षीण है, दुर्बल है, क्रस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? निर्बल है, दुर्बल और क्रस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगला देखते हैं काक। काक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? काग, काड़, वायस, पिसुन, करट, कौआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं सबसे ज़्यादा? काग है, पिसुन है, करट है और ये कौआ है, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कबूतर। कबूतर कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? कपोत, रक्तलोचन, हारीत, पारावत। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। कपोत है, रक्तलोचन, हारीत, पारावत, ये सभी याद करना है। चलिए अगला देखते हैं कृषक। कृषक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? किसान है, काश्तकार है, हलदर है, जोतकार। इसमें किसान है, काश्तकार, हलदर और जोतकार, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं केवट। केवट की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? मांझी, नाविक, मल्लाह, धीवर। तो यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। मांझी, नाविक, मल्लाह, धीवर, ये सभी केवट की पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं क्रूप। क्रूप की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते बहुत, ये भद्दा है, बेडौल है, बदसूरत है, बेढंगा है, बदशक्ल है, बदनुमा, असुंदर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये भद्दा है, बदसूरत, बदशक्ल, असुंदर, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कसक। कसक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं कहते बहुत कसक है, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, टीस, दुख, अफसोस, वेदना, बिथा, शोक, संताप, मातम। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पीड़ा है, दर्द, टीस, दुख, शोक, मातम। चलिए अगला देखते हैं कोयल। कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? कोकिल, श्यामा, पिक, बसंत दूत, सारंग, खरगोश, काकपाली, मदन सलाका। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कोकिल है, बसंत दूत, सारंग, काकपाली, मदन सलाका, ये इंपॉर्टेंट है कोयल की पर्यायवाची। चलिए अगला देखते हैं कंटक। कंटक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? कांटा, सूल, खार, ये कंटक के पर्यायवाची होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं कामदेव। कामदेव कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? मनोज, कंदर्प, अनंग, काम, मकरकेतु, पुष्पचाप, स्मर, मनमथ। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मनोज, अनंग, मकरकेतु, पुष्पचाप, ये इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं कृष्ण। कृष्ण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नंद नंदन, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, मुरारी, कन्हैया, द्वारकाधीश, गोपाल, केशव, नंद कुमार, नंद किशोर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? नंद नंदन, माधव, मुरारी, कन्हैया, द्वारकाधीश, गोपाल, केशव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं कुबेर। कुबेर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? धन देवता, किन्नरपति, यक्षराज, यक्षेश्वर, धनाधिप, धनेश, राजराज, लक्ष्मीपति। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? धन देवता, किन्नरपति, यक्षेश्वर, धनाधिप, राजराज और लक्ष्मीपति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं क्रोध। क्रोध की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? गुस्सा, अमर्ष, रोष, कोप, आक्रोश, को, ताव, प्रतिघात। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहले देखते हैं गुस्सा है, अमर्ष है, रोष, आक्रोश, प्रतिघात। अगला देखते हैं किनारा। किनारा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? तट, मुआना, तीर, पुलिन, कूल। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं खग। खग की कौन कौन से पर्यायवाची होती हैं? खग के होते हैं पक्षी, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पंछी, व्यग, शकुनी। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट, इन सभी को याद करना है। अगला देखते हैं
खोज, खोज की कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? अन्वेषण, आविष्कार, शोध, अनुसंधान। इन सभी को याद करना, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। खून की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? रुधिर, लहू, रक्त, सोडित, लोहित। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को याद करना है। अगला देखते हैं गंगा। गंगा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? भागीरथी, देवसरता, मंदाकिनी, विष्णुपदी, त्रिपथका, देवपगा, सुरसरी, पाप छलका। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? भागीरथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देवसरता, मंदाकिनी, विष्णुपदी और पाप छलका, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं गणेश। गणेश की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? मूषकवाहन, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदकप्रिय, लंबोदर। गणेश जी कौन सवारी होती है? मूषकवाहन, चूहा होता है, इसी कहते हैं मूषकवाहन। भवानी नंदन, विनायक, गजानंद, मोदकप्रिय और लंबोदर। इन सभी को याद करना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं गज। गज की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? गज माने क्या होता है? हाथी, कुंजर, हस्ती, सिंदूर, मातंग, नाग, कुंभी, बितुड़, करी, द्वीप। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? हाथी है, कुंजर है, नाग, कुंभी, बितुड़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। अगला देखते हैं गदा। गदा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते बॉडी, गदा है ये। खर, धूसर, गर्दभ, चक्रीवान, लमकड़, रासब, वैशाख नंदन, गदा। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? खर है, धूसर है, गर्दभ है, रासब, वैशाख नंदन और गदा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं गाय। गाय की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? निगेटिव, गौ माने क्या होता है? गाय, धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, ये सभी गाय के पर्यायवाची होते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखते हैं घट। घट माने क्या होता है? घट माने घड़ा। घट की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? कलश है, घड़ा, कुंभ, गागर, निप, गगरी, कुट, ये सभी घट के पर्यायवाची होते हैं। मतलब घट का मतलब घड़ा के पर्यायवाची, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को याद करना है। अगला देखते हैं घी। घी की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? घृत है, हवि, अमृत, नवनीत, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं घी के पर्यायवाची। घृत, हवि, अमृत, नवनीत। चलिए अगला देखते हैं घर। घर की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते घर, ये महल है, सदन है, निकेतन है, भवन, गृह, गे, ओक, हवेली, निवास, कुटी, मकान, आवास, आलम। अब इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? महल है, सदन, निकेतन, भवन, गृह, कुटी, आवास। जिसमें अंडरलाइन की है, ये सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या तो सभी करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, महल, सदन, निकेतन और गृह। अगला देखते हैं चतुर। चतुर कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नहीं कहते वही चतुर है, बहुत ये होशियार है, चालाक है। चतुर कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? कुशल, नागर, प्रवीण, दक्ष, निपुण, योग, होशियार, चालाक, सयाना, विज्ञ। इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? कुशल है, नहीं कहते बहुत ही प्रवीण है, बहुत ही दक्ष है, निपुण है, योग है, होशियार है, विज्ञ, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को याद करना है, जिसमें अंडरलाइन की है। अगला देखते हैं चंद्र। चंद्र की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? सोम, राकेश, रजनीश, चांद, निशाकर, हिमांशु, मयंक, सुधांशु, चंद्रमा, ये सभी चंद्र की पर्यायवाची होते हैं। चंद्रमा ने होता क्या है? चंद्रमा। ऐसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये है सोम, राकेश, रजनीश, चांद, सुधांशु और चंद्रमा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन्हीं को याद करना है। चलिए आज का अपना अंतिम पर्यायवाची देखते हैं चरित्र। चरित्र कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? सदाचार, शील, आचरण, आचार। नहीं कहते इसका आचरण बहुत खराब है, इसका बहुत आचरण अच्छा है। सदाचारी है बहुत, ये शील है, आचार है इसके अंदर, ये सभी चरित्र की पर्यायवाची होती है। दोस्तों हमने यहाँ पर पर्यायवाची का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अब इसके बाद MCQ टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों हमने यहाँ पर पर्यायवाची का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब यहाँ पर पर्यायवाची से रिलेटेड MCQ टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जलज, दूसरा पंकज, तीसरा नीरज, चौथा नीरद। तो यहाँ पर बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हमने क्या ट्रिक बताई थी, कमल का संबंध किससे है? जल से है। कमल कहाँ जन्म लेता है? जल में। जन्म में क्या था? जा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात की जाए, जलज ये कमल का पर्यायवाची होता है, पंकज ए भी होता है, नीरज ए भी होता है। इसमें सभी में अंत में जा निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी नीरद। नीरद का पर्यायवाची होता है बादल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी नीरद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं वारिद, दूसरा वारिद, तीसरा नीर, चौथा धरती। तो यहाँ पर अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की वारिद की, तो वारिद का पर्यायवाची समुद्र होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए वारिद। वारिद समुद्र का पर्यायवाची होता है, जबकि वारिद बादल का पर्यायवाची होता है, नीर पानी का होता है, धरती ये वसुंधरा का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पूछा गया कि निर्धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला देखते हैं वसन, दूसरा अकिंचन, तीसरा निर्बल, चौथा पीड़ा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निर्धन का पर्यायवाची शब्द है। अगर यहाँ पर बात की जाए पहले ऑप्शन की वसन, वसन कपड़ा चीर वस्त्र का पर्यायवाची होता है। अकिंचन, अकिंचन ये निर्धन का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अकिंचन। जबकि निर्बल कमजोर का पर्यायवाची होता है और पीड़ा दर्द का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी अकिंचन, निर्धन का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरूप का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर बताना है कि कुरूप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कुशलता, दूसरा व्यंग, तीसरा असुंदर, चौथा सुकुमार। तो यहाँ पर बताना है कुरूप का पर्यायवाची। यहाँ पर बात की जाए पहले ऑप्शन की कुशलता की, तो कुशलता का पर्यायवाची होता है योग्यता। और व्यंग की बात की जाए तो व्यंग के माने होता है कटाक्ष। तीसरा ऑप्शन देखते हैं असुंदर, असुंदर मतलब कुरूप। तो यहीं पर राइट आंसर मिल गया आपको ऑप्शन सी कुरूप का पर्यायवाची असुंदर होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की सुकुमार की, तो सुकुमार ये कोमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी असुंदर, कुरूप का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं गजानन, दूसरा लंबोदर, तीसरा मोदक प्रिय, चौथा कुंजर। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की गजानन, तो गजानन ये गणेश का पर्यायवाची होता है। लंबोदर ए भी गणेश का पर्यायवाची होता है। मोदक प्रिय ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी कुंजर। कुंजर ये हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी का। ऑप्शन डी कुंजर ये हाथी का पर्यायवाची होता है, जबकि गजानन, लंबोदर और मोदक प्रिय गणेश के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी कुंजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर बताना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मंदाकिनी, दूसरा यक्षराज, तीसरा मकरकेतु, चौथा केशव। तो यहाँ पर बताना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहले देखते हैं मंदाकिनी ये गंगा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए मंदाकिनी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की यक्षराज की, तो यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की मकरकेतु की, तो मकरकेतु कामदेव का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर बात की जाए केशव की, तो केशव ये कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला देखते हैं दूसर, दूसरा गर्दभ, तीसरा लंबकड़, चौथा रक्तलोचन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऑप्शन ए की दूसर की, तो दूसर ये गर्दभ का पर्यायवाची होता है। गर्दभ ए भी होता है और लंबकड़ ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी रक्तलोचन। तो ये रक्तलोचन ये कबूतर का पर्यायवाची होता है, कबूतर का। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी रक्तलोचन। जबकि दूसर, गर्दभ और लंबकड़ ये गधा के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि
कौन सा नहीं है गधा का पर्यायवाची? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, रक्तलोचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तोयद, तोयद, अम्बुज, अमृत। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, तोयद, तोयद ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, तोयद ये बादल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, तोयद ये बादल का पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, अम्बुज की, तो अम्बुज ये कमल का पर्यायवाची होता है और अमृत ये घी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोयद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर पहला देखते हैं खग, दूसरा बेहग, तीसरा शकुनी, चौथा सारंग। तो यहाँ पर बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पहले देखते खग ये होता है, बेहग ए भी होता है, शकुनी ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, सारंग। तो ये सारंग ये नीलकंठ का पर्यायवाची होता है, नीलकंठ का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, सारंग। जबकि खग, बेहग और शकुनी ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, सारंग। सारंग ये नीलकंठ का पर्यायवाची होता है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला राकेश, दूसरा हिमांशु, तीसरा मयंक, चौथा अरविंद। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऑप्शन ए की, राकेश की, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, हिमांशु ए भी होता है, मयंक ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, अरविंद। अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अरविंद। जबकि राकेश, हिमांशु और मयंक ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अरविंद। अरविंद ये कमल का पर्यायवाची होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।